नमस्कार, जय हिंद मेरे नेवी के बहादुर जवानों। कैसे हो भाई आप सभी? और आप कहोगे सर अच्छे तो हम बिल्कुल भी नहीं है, और सही बात है मेरे प्यारे भाई। जिन जवानों ने देखिए एग्जाम दिया है और जो रिजल्ट का अब इंतजार कर रहे हैं, आपके इस दर्द को, दुख को मेरे प्यारे भाई हम भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? प्रयास कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। जब से देखिए ये एसएससी आपके एग्जाम में घुसी है, या और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, इसका सिस्टम ऐसा ही है, और ये आप सभी को पता भी है। अब जब बच्चे हमारे परेशान हैं कि यार सर 2 महीने पहले हमने एग्जाम दिया था, आगे हमारा जो सेकंड स्टेज का जो पेपर है ये बता रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर होगा, और अभी रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है कि एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। इस महीने के लास्ट में आएगा, या इस महीने में आएगा, या अगले महीने जाएगा। बच्चे बहुत परेशान है, और परेशान होना लाजमी भी है। सर हमारे घर वाले पूछते हैं कि बेटा जो तुमने 2 महीने पहले एग्जाम नेवी का दिया था उसका कब रिजल्ट आएगा। रिश्तेदार पूछते हैं, पड़ोसी पूछते हैं, दोस्त पूछते हैं कि यार नेवी में तुम्हारा हुआ या नहीं। अब उनको क्या रिप्लाई दें? दूसरों को ऐसा लगता है कि यार ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, इनका रिजल्ट तो आ गया लेकिन इनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, इसलिए ये कह रहे हैं कि अभी रिजल्ट नहीं आया। तो बच्चे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी बहुत परेशान और डिस्टर्ब चल रहे हैं। एसएससी के जितने भी आला अधिकारी है, या नेवी की ओर से जितने भी, अगर कोई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑफिशियल एक अनाउंस कीजिए। आपका रिजल्ट डिले हो रहा है किसी कारणवश तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें एक डेट दीजिए कि आपका जो रिजल्ट है वो हम इस महीने के लास्ट में देंगे, या एक डेट फिक्स कर दो कि हमारा ये जो नेवी का रिजल्ट है आपका ये इस डेट को आने वाला है। तो एक कहीं ना कहीं बच्चों को ये पता रहे कि भाई हमारा रिजल्ट इस तारीख को आएगा। मैं देख रहा हूँ बच्चा हर जगह कमेंट, कॉल, मैसेज कर रहा है कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। भाई जो जितनी जानकारी आपको है उतनी हम हमें है। हम आपके लिए सिर्फ प्रयास कर सकते हैं कि भाई इसके लिए और क्या माध्यम होना चाहिए ताकि हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचे, हमारी बात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक पहुंचे, हमारी बात जिन्होंने आपका पेपर करवाया उनके कानों तक पहुंचे कि तुम लोगों ने 2 महीने जो पहले पेपर करवाया था ना, उसके बच्चे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, हमारी ये लास्ट भर्ती है, इसका रिजल्ट है वो आपको जल्दी से जल्दी देना चाहिए। हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, और कैसे पहुंचाना है ये मैं आपको आज बताने वाला हूं मेरे जवानों। और ये काम आप सभी को करना है, ऐसा नहीं कि आपने मेरा वीडियो देखा और चले गए, जी नहीं सर रिजल्ट आएगा तब आ जाएगा। नहीं भैया, जब तक आप गवर्नमेंट के कानों तक ये बात नहीं पहुंचाओगे तब तक रिजल्ट है वो आपको इतना जल्दी मिलने वाला नहीं है भाई। देखो, जो बच्चे लगातार नेवी को मेल कर रहे हैं उनको अभी तक वही रिप्लाई आ रहे हैं। बच्चे ने यह लिखा है कि हमारा रिजल्ट है वो कब आने वाला है, कब आएगा। देखो, इंडियन नेवी 01/2027 का रिजल्ट कब आएगा। इस बच्चे को भी रिप्लाई यही आया है आपका, विल बी अपलोडेड सुन ऑन इंडिविजुअल पोर्टल। बस नेवी के पोर्टल पर बहुत जल्द आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब इसका कोई आंसर थोड़ी है आपका बहुत जल्द कब होगा। नोटिफिकेशन में तो ये लिखते हैं जी कि हम जो रिजल्ट है, एग्जाम तो टाइम पे करवा लिया, रिजल्ट हम मई एंड जून लास्ट तक दे देंगे। अभी आपका मिड जुलाई आ गया और अभी रिजल्ट की कोई अपडेट नहीं है कि रिजल्ट आपका कब आना है। ये दूसरा बच्चा है, इसको भी यहां पर ऐसा ही लिखा है कि आपका जो रिजल्ट है ये जल्द ही आने वाला है बस। अब बच्चे लगातार हमारे पास कॉल मैसेज करते हैं कि सर आप इस पे वीडियो बनाइए, और किसी भी तरह आप गवर्नमेंट तक बात है वो पहुंचाइए। और भी हमारे साथी गुरुजन लोग हैं जिन्होंने मेरे प्यारे भाई इस पे वीडियोस बनाए हैं कि आप जैसे पीएमओ पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, वो हमारा अधिकार है, जिससे गवर्नमेंट के जितने भी आला अधिकारी हैं उनके पास वो मेरे प्यारे भाई मैसेज वगैरह उनके पास जाएंगे इतने सारे, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता चलेगा कि ये समस्या चल रही है।
और उसका जो रिस्पॉन्स है, रिप्लाई है, ये मेरे प्यारे भाई फिर जल्द मिलता है। एयरफोर्स वाले जवानों ने भी इसको फॉलो किया था, आप लोग भी फॉलो करो ताकि जल्द मेरे प्यारे भाई आपको रिजल्ट है वो देखने को मिले। देखो, क्योंकि आगे मेरे प्यारे जवानों ये जो आपका स्टेज 2 लेने वाले हैं, इसमें ये डिले नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें डिले किया तो पूरा इनका सर्किल चेंज हो जाएगा। ये रिजल्ट डिले करें, इनको पता है कि हमारे पास अभी खूब समय पड़ रहा है, यहां पर है। पहले नेवी आराम से 25-30 दिनों में रिजल्ट निकाल देती थी, लेकिन ये घूमती गेम चले एसएससी आने के बाद सिस्टम को मेरे प्यारे भाई हिला के रख दिया है। देखो, पीएमओ पोर्टल पर मेरे प्यारे भाई हमें कंप्लेन करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। एयरफोर्स वाले बच्चों ने भी ऐसा किया था, और भी हमारे साथी गुरुजन लोगों ने इस पर आपको जानकारी दी है। बिल्कुल सही है, सबको ये करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये दो ही ऑप्शन है, या तो पीएमओ पोर्टल कर लो आप, या ट्विटर पर काम कर लो। तो सबसे पहला ये काम करो, इससे क्या होगा कि ज्यादा लीड है वो जनरेट होगी। अब आप कहोगे सर पीएमओ पोर्टल पर करने से क्या होगा, मोदी जी हमारे मैसेज थोड़ी देखेंगे। मोदी जी तो नहीं देखेंगे, लेकिन उनके पास पूरा डिपार्टमेंट मेरे प्यारे भाई बैठता है। तो उनके पास जैसे ही ये लीड जनरेट होगी, तो मेरे प्यारे भाई स्पेशली नेवी को वो मैसेज डालेंगे कि आपकी भर्ती के इस एग्जाम को लेके बहुत सारे बच्चों ने यहां मैसेज किए हैं, तो इसको आप सॉर्ट आउट कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई जब उनकी ओर से नेवी को रिप्लाई जाएगा ना कहीं नेवी एसएससी को कहेगी कि इस पे फटाफट आप काम करो। पीएमओ पोर्टल से भी अब हमारे पास रिप्लाई आ चुका है या मैसेज आ चुका है, तो इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई ये बहुत बड़ा पोर्टल है, और इस पर अगर लीड जनरेट होगी तो कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक परिणाम है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को शेयर भी करना, और अभी मैं आपको बताने वाला हूं इसे फॉलो भी करना है। देखो, गूगल पर आपको लिखना है पीएमओ पीजी पोर्टल। जैसे ही लिखोगे नीचे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यूजर लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, और ये डायरेक्ट मेरे प्यारे भाई मोदी जी के नीचे जो बैठते हैं ना, इस पीएमओ पोर्टल को जो हैंडल करते हैं, उनके पास आपकी कंप्लेन है वो चली जाएगी, आपकी समस्या चली जाएगी। तो इसका समाधान जल्दी मेरे प्यारे भाई हो जाएगा। देखिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया ना, 1 महीने तक, 1.5 महीने तक तो हमने भी इंतजार किया, चलो यार 5-7 दिन तो ऊपर नीचे हो जाता है। अब 2 महीने से ज्यादा हो गए, अभी कोई आधिकारिक ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अभी ये अगर वेबसाइट पे डाल देते कि हम रिजल्ट है वो 25 जुलाई को देने वाले हैं, 30 जुलाई को देने वाले हैं, तो बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते, बच्चे अपनी तैयारियों में लग जाते। लेकिन अता पता तो होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट कब आने वाला है। मेरे जवानों, जैसे ही आप पीएमओ पोर्टल पर आओगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब जो बच्चा नया है, जो पहली बार ये कंप्लेंट डालेगा, उसको मेरे प्यारे भाई यहाँ साइन अप करना है। कोई बच्चा ऐसा है कि सर एयरफोर्स के लिए मैंने इस प्रक्रिया को किया था, यानी वो ओल्ड बच्चा है जिसने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है, वो बच्चा यहाँ लॉग इन विद पासपोर्ट पे करेगा। क्लियर है? तो नया वाला बच्चा जैसे ही इस पर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां पर आपको अपना नाम, आपका एड्रेस, आपका स्टेट, आपका पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर, और ये सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी नंबर है आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये जो कैप्चर कार्ड है, ये आपको सिक्योरिटी कोड के स्थान पर यहां डालना है। ओके, आप मेल हो तो मेल पे क्लिक कर देना, फीमेल हो तो फीमेल पे क्लिक कर देना, और ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह कंप्लीट अच्छे से अपनी डिटेल भरने के बाद, ईमेल वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, इतने आप लोग पढ़े लिखे हो, आराम से भरना अच्छे से। फिर आपको क्या करना है जी, इस डिटेल को सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे, आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाली है उस पर एक मैसेज है वो चला जाएगा। मैसेज है वो इस प्रकार से आएगा मेरे प्यारे भाई, और यहां नीचे मेरे प्यारे जवानों जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें गेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहां डालना है। उसके बाद ये जो कैप्चर कार्ड है ये आपको यहाँ सिक्योरिटी कोड के स्थान पे डालना है, और यहाँ पर डालने के बाद आपको क्या करना है जी, सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। ये नए स्टूडेंट के लिए है, ओल्ड स्टूडेंट का तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम है वो मिल जाएगा, और आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, जैसे ही आप फिर होम पे क्लिक करोगे, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपसे अब पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालो,
और अभी जो आपके जनरेट पासपोर्ट हुए हैं, ये आपका जो यूजर नेम बना है, आपका लगभग मोबाइल नंबर ही बनेगा, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है और ये कैप्चर यहाँ पे डालना है। अन्यथा आप डायरेक्ट मेरे प्यारे भाई अपने मोबाइल की ओटीपी से इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, ये करने के बाद आपको साइन अप करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे ऊपर रहेगा यूजर डैशबोर्ड, अपील डैशबोर्ड, और उसके नीचे रहेगा LODGE पब्लिक ऐसा लिखा हुआ है। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके यहाँ पर आई एग्री इस वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद इसे सबमिट मेरे प्यारे भाई आप जवानों को कर देना है। करने के बाद देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो नीचे ध्यान रखना मोर सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहां अदर का ऑप्शन आएगा, अदर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप सभी ने जैसे कंप्लीट अपना अकाउंट जो पहले रजिस्टर किया है, नाम पता डिटेल जो आपने फिलअप की है, वो ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगी। तो इसे चेक कर लेना कि जो मैंने डाटा डाला है वो बिल्कुल सही होगा। और उसके बाद मेरे प्यारे भाई नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहां देखिए 4000 कैरेक्टर के अंदर आपको यहां डिस्क्रिप्शन लिखना है, यानी जो आपकी परेशानी है, आपकी जो दुविधा है, वो आपको मेरे प्यारे भाई यहां लिखना है। यहां लिखने के बाद आपको यहां पर अपना जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी फोटो आप लोग PDF फॉर्मेट में उसे अपलोड कर देना, अटैच कर देना, और फिर आपको सबमिट करना है। सर हम यहां पर क्या लिखें? आप यहां पर मेरे प्यारे भाई लिखो आपका नेवी का जो इनटेक 01 2027 02 2027 का जो हमारा रिजल्ट है, पिछले 2 महीने पहले इसका एग्जाम हुआ था, इसका रिजल्ट है वो कब आएगा? मानसिक रूप से हम बहुत परेशान है, हमारी लास्ट भर्ती है, सेकंड स्टेज की तैयारी में हमारा मन नहीं लग रहा है, हमें हमारे परिवार वाले, घर वाले, रिश्तेदार वाले रोजाना हमसे पूछ रहे हैं कि भैया आपका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, हमें डर है कि कहीं हमारी भर्ती प्रक्रिया कैंसिल ना हो जाए। इस प्रकार से एक लंबा चौड़ा बढ़िया तरीके से आपको मैसेज है वो लिखना है, अपनी परेशानी आपको यहां लिखना है। अभी मैं इसका आपको फॉर्मेट दे सकता हूं, लेकिन फॉर्मेट दूंगा तो कहीं ना कहीं आप लोग उसे कॉपी करके यहां पेस्ट कर दोगे। तो उससे क्या होगा कि पीओएमए पोर्टल पर जैसे ही आपकी ये लीड जनरेट होगी तो उनको ऐसा लगेगा कि ये कोई करवा रहा है या ये स्पैम है, तो उस पर उतना ध्यान नहीं जाएगा। आपको अपनी समस्या अलग अलग तरीके से मेरे प्यारे भाई लिखना है, क्योंकि आप अपनी ओर से लिखोगे तो सभी के मैसेज सेम नहीं होंगे। अगर मैं आपको एक मैसेज दे दूंगा तो आप लोग बस उसे ही फॉलो करोगे, उनको लगेगा कि यार ये कोई स्पैम हो रहा है, एक ही मैसेज बार बार क्यों आ रहा है। उस मैसेज के नीचे फिर आपको ध्यान रखना क्या लिखना है जी, नीचे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट, आपका नाम डालना है, आपका रोल नंबर वगैरह लिखना है, आपका एग्जाम सिटी ये सब आपको लिखना है, आपका राज्य कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये जानकारी भी आपको नीचे लिखना है, और बाकी अपना एडमिट कार्ड है वो अटैच कर देना। तो कंप्लीट जो भी आपकी दुविधा है, जो भी आपकी परेशानी है कि हमारे आगे दूसरे एग्जाम भी है, उनकी तैयारी में भी हमारा मन नहीं लग रहा है कि यार इसमें होगा या नहीं होगा, या उसकी तैयारी करूं इसकी तैयारी करूं, जो भी आपकी परेशानी है, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, आराम से अच्छे से मेरे प्यारे भाई हिंदी के अंदर लिख देना। आजकल तो AI चैट GPT का जमाना है, तो वहां से सर्च करके लिख लेना या किसी की हेल्प ले लेना, क्योंकि सबको अलग अलग लिखना है, एक नहीं लिखना है। तो ये आपको मेरे प्यारे भाई यहां लिख के उसके बाद एडमिट कार्ड अटैच करके और इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो मेरे प्यारे भाई ये जो आपने अपनी समस्या भेजी है, ये डायरेक्ट मेरे प्यारे भाई PMO पोर्टल के जितने भी डिपार्टमेंट के जो आदमी बैठते हैं, जितने भी आला अधिकारी, बड़े बड़े जो अधिकारी बैठते हैं, उनके पास ये लीड चली जाएगी। ठीक है, और जैसे ही उनके पास लीड जाएगी, भाई हजारों की संख्या में बच्चे मैसेज करेंगे, तो डेली उनको देखना भी होता है कि भाई आज क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और जैसे ही उनको पता चलेगा कि यार नेवी के रिजल्ट को लेके बहुत सारे बच्चों ने ऐसा मैसेज किया है, तो वो डायरेक्ट मेरे प्यारे भाई नेवी डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेंगे या उनके साथ डिस्कस करेंगे, कंसर्न करेंगे कि ये लीड जनरेट क्यों हो रही है। तो नेवी को फिर मेरे प्यारे भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको रिप्लाई या तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके देना होगा। उनको पता चल जाएगा कि यार हमने 2 महीने पहले एग्जाम लिया था, वो बच्चे परेशान हैं, हमारे इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स जल्दी आने की पूरी संभावना है। ये प्रक्रिया हर एक जवान को करना है। हमें बहुत सारे नए बच्चे हैं कि सर यार आप नेवी 2027 के लिए फाउंडेशन बैच लेके आओ। अब पिछला रिजल्ट ही नहीं आया तो हम बैच कैसे लेके आएंगे?
अगर लेके आ गए तो फिर यही बच्चे गालियां देंगे कि यार सर हमारा अभी रिजल्ट ही नहीं आया, आपने हमें बीच में छोड़ दिया और आप बैच लेके आ गए। तो जब तक देखिए रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम कोई बैच नहीं लेके आएंगे। पहले रिजल्ट आने दीजिए। हर एक बच्चा इस पे कंप्लेंट डालेगा ताकि हमारे वो जवान भाई जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके रिजल्ट का समाधान हो, उसके सामने स्थिति क्लियर हो कि मेरा इसमें होगा या नहीं होगा, उस हिसाब से मैं आगे का डिसीजन है वो ले सकूं। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है और भगवान से दुआ है कि आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आए और जो आपका सपना है अपने बदन पर वर्दी लगाने का, ये सपना जरूर साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। जय हिंद।